तो छात्रों आइए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएं। तो छात्रों मैंने बार बार कह चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस हो उसकी पहचान करना सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव की तरह है। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में विस्तार से पहचान बता चुका हूं। जिनको ना समझ में आया हो वो अफर्मेटिव सेंटेंस को एक बार जाकर फिर जो है देख ले, सुन ले। ठीक है, यहाँ पर पहचान इंट्रोगेटिव की केवल यही है छात्रों कि इसमें जो है प्रश्न सूचक शब्द लगा रहता है। ये प्रश्न सूचक शब्द रहते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या। ठीक है, ये वाक्य के पहले क्या शब्द से भी जुड़ा रहता है और वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द से जुड़ा रहता है। ये इसकी पहचान है। बाकी पहचान आप अफर्मेटिव में जो है वही जो है इसमें है, यहाँ पर विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला उदाहरण जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तुम क्यों पढ़ रहे हो। तीसरा देख लीजिए, सीता कहाँ जा रही है। चौथा स्थिति सदस्य है, क्या वे बॉम्बे जा रहे हैं। पांचवा उदाहरण आप देख सकते हैं, तुम कहानी कब लिख रहे हो। तो इसमें छात्रों पहले उदाहरण में जो है प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द जो है क्या लगा हुआ है सर्वप्रथम, जबकि दूसरे तीसरे में जो है तो सर्वप्रथम क्या नहीं लगा हुआ है। दूसरे में जो है आपको प्रश्न सूचक शब्द क्यों लगा हुआ है जो कि बीच में है। तीसरे में प्रश्न सूचक शब्द कहाँ लगा हुआ है जो कि वाक्य बीच में है। ठीक है, ऐसा करके जो है वाक्य आता है। बाकी जो है रहे जो भी है सब जो है अफर्मेटिव की तरह इसकी भी पहचान है। यहाँ विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो है कर्ता क्रिया कर्म के भी यहाँ विस्तार से जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है मैं आपको विस्तार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर आप केवल नियम जान जाइए कि ऐसा अगर वाक्य आता है तो इसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम क्या है। तो सब कुछ आप जान गए, पहचान जान गए, कर्ता क्रिया कर्म जान गए, कर्ता एक वचन बहुवचन जान गए और जय मार सहायक क्रिया लगाना जान गए। सब अफर्मेटिव में बार बार मैं आपको कह रहा हूँ अफर्मेटिव में है, इसलिए अफर्मेटिव को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर रूल अब आप देख लीजिए कैसे हिंदी से जो है अंग्रेजी बना देंगे इसको। ठीक है, जैसे पहले देख लीजिए हिंदी से अंग्रेजी कैसे बना देंगे। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सोचता हूँ यहाँ पर तो छात्रों यहाँ पर जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए दो तरह से जो है दो विधि अपनाई जा रही है। मैं यहाँ आपको दो विधि इसके लिए बता रहा हूँ। पहली विधि आप देख लीजिए। पहली विधि में जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो और क्या शब्द से जुड़ा हो। जैसे पहला वाक्य है क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर ऐसा वाक्य आता है तो ऐसे वाक्य अंग्रेजी सर्वप्रथम क्या शब्द लगा रहता है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि उस क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में इजम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर छात्रों कर्ता लिखा जाएगा। फिर छात्रों मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसे आईएनजी लगाया जाएगा। फिर छात्रों यदि वाक्य में कर्म है तो कर्म को लिखा जाएगा। फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है इसको जरूर लगाया जाता है। ठीक है, ये इसका नियम है। जैसे आप एक और उदाहरण देख लिए, प्रश्न नंबर 4 इसी में है, क्या वे बॉम्बे जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो है प्रश्न सूचक शब्द जो है क्या लगा हुआ है, वाक्य के पहले है ये, इसलिए जो है क्या कि अंग्रेजी व्हाट से नहीं करेंगे बल्कि इसकी अंग्रेजी जो है सहायक क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। तो सहायक क्रिया के रूप में क्या कि अंग्रेजी यहाँ पर वे है कर्ता, इसलिए जो है आर लिखी जाएगी। और इसके बाद जो है फिर कर्ता लिखा जाता है और फिर इसके बाद जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, उसमें आईएनजी लगाया जाता है। फिर कर्म है तो कर्म को लिखा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाया जाता है। जैसे क्या वे बॉम्बे जा रहे हैं, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी
आर दे गोइंग टू बॉम्बे। ठीक है, कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि क्या शब्द लगा हुआ है, इसलिए क्या कि अंग्रेजी जो है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार का मतलब कर्ता यहाँ कौन है? वे है, तो वे बहुवचन है, इसलिए जो है बहुवचन होने के कारण यहाँ पर सहायक क्रिया आर लगाई जाएगी। फिर उसके बाद कर्ता वे है तो वे का अंग्रेजी दे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया इसमें जा रहा है तो गोइंग हो जाएगा। फिर जो है अंत में इसमें कर्म बॉम्बे है तो बॉम्बे को लिख दिया जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आर दे गोइंग टू बॉम्बे, क्या वे बॉम्बे जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। अब इसकी दूसरी विधि जान लीजिए। दूसरा नियम क्या है इसका हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए? तो छात्रों दूसरा नियम है, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे उदाहरण नंबर 2 आप देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं। तो 2 को देख लीजिए, तुम क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द क्यों लगा हुआ है, जो कि वाक्य के बीच में है। इसलिए जो है ऐसा अगर वाक्य आता है तो सर्वप्रथम प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर तुम क्यों पढ़ रहे हो, ध्यान से देखिए, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाएगी व्हाई के रूप में। फिर उसके बाद छात्रों कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज एम आर को लिखोगे। तो इसमें कर्ता के अनुसार लिखना है सहायक क्रिया को। तो इसमें कर्ता क्या है? तुम है, तो तुम बहुवचन है, तो इसलिए जो है सहायक क्रिया आर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कर्ता लिखा जाता है, कर्ता इसमें तुम है तो इसलिए जो है यू लिखा जाएगा। फिर छात्रों जो है अब मुख्य क्रिया का पहला रूप और उसमें आईएनजी लगाया जाता है। तो इसमें जो है दूसरे वाक्य में तुम क्यों पढ़ रहे हो, मुख्य क्रिया जो है पढ़ना है, उसमें जिसकी अंग्रेजी रीड होती है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और फिर अंत में कर्म बचता है, ऑब्जेक्ट, जिसको जो है कर्म कहते हैं। अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देंगे। इस तरह से वाक्य बन जाएगा, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो व्हाई आर यू रीडिंग। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए, सीता कहाँ जा रही है। छात्रों यदि ऐसा वाक्य आता है तो इसमें आप पहचान कर ही लिए जो है, और वह प्रश्न सूचक वाक्य बीच में है, कहाँ शब्द से जो जुड़ा हुआ है। तो ये कहाँ शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम पहले लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसा कर्ता रहेगा, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम, ऐसा करके लिखेंगे। फिर जो है कर्ता को लिख देंगे, फिर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, वाक्य में कर्म है तो कर्म को लिखकर प्रश्न वाचक चिन्ह को जरूर लगा देते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 3 में देख लीजिए, फिर से सीता कहाँ जा रही है। इसमें प्रश्न सूचक शब्द कहाँ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे हम, फिर दूसरे नंबर पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। यहाँ कर्ता सीता है, सीता एक वचन है, इसलिए इसके अनुसार जो है सहायक क्रिया इज लगेगी यहाँ पर, तो हो जाएगा वेयर इज। फिर जो है ध्यान से देखिएगा, तीसरा है पंकज कहाँ ताक रहे हो जी, ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम जो है प्रश्नसूचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे जो है, उसके बाद जो है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। कर्ता सीता है, एक वचन है, इसलिए जो है एक वचन के लिए सहायक क्रिया इज हो जाएगी। फिर जो है छात्रों कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाएगी तीसरे नंबर पर। फिर जो है छात्रों कर्ता की अंग्रेजी लिखने के बाद अब चौथे नंबर पर आप मुख्य क्रिया पर जाएंगे। मुख्य क्रिया का नियम इसमें है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, आईएनजी लगाया जाता है। तो जा रही है, इसमें मुख्य क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। फिर 5वें नंबर पर छात्रों आपको जो है कर्म लिखना है, कर्म है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। प्रश्न वाचक चिन्ह जरूर लेकिन लगा दीजिए, प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है, कोई नंबर भी नहीं मिल सकता, या आधा नंबर दे सकते हैं जांचने वाले। इसलिए इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह 5वां देख लीजिए, तुम कहानी कब लिख रहे हो। ये प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे
से जुड़ा रहता है, कोई एक रहेगा। तो इसमें कब है प्रश्न सूचक शब्द, तो कब की अंग्रेजी सर्वप्रथम वाक्य के पहले लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। इसमें कर्ता तुम है, बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया आर लिख दिए दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर जो है कर्ता लिख देंगे, कर्ता इसमें यू है। ठीक से देखिएगा, है नीलम, समझो ध्यान से। तो इसमें कर्ता यू है, बहुवचन है, इसलिए तीसरे नंबर पर कर्ता तुम को यू लिख देंगे। फिर चौथे नंबर पर छात्रों जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बताया गया है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म जो है राइट है लिखना का, तो राइटिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। फिर जो है पाँचवें नंबर पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस वाक्य में छात्रों ऑब्जेक्ट है या नहीं, बताओ जी। है, बहुत इधर उधर ताक रहे हो, बोलो सुरेश, इस वाक्य में कौन ऑब्जेक्ट है? तुम कहानी कब लिख रहे हो, इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं? बैठ जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो, केवल समझ नहीं रहे हो ध्यान से, कुछ नहीं बता पाए। इस वाक्य में छात्रों कहानी जो है ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी पाँचवें नंबर पर लिख देंगे। ठीक है, स्टोरी के रूप में। तो इसके जो है इसका अनुवाद हो जाएगा, तुम कहानी कब लिख रहे हो, तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में हो जाएगा व्हेन आर यू राइटिंग स्टोरीज। ठीक है, इस तरह से जो है छात्रों इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका पूर्ण हुआ, और इसको सूत्र को रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य के पहले है और क्या शब्द से जुड़ा हुआ है, तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार EJMR लिखेंगे, फिर जो है प्लस यस करेंगे, फिर प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट विधि है। दूसरी विधि जो है दूसरे नियम के अनुसार सूत्र इसका बनेगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। वाक्य के बीच का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में रहता है। यदि ऐसा वाक्य है कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में लगा है, तो सर्वप्रथम जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी प्रश्न वाला शब्द लिखेंगे, प्लस जो है कर्ता अनुसार EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हुआ। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस